ठीक है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट क्या है, एक इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता है। अगर कोई इक्वेशन ऐसी दिखने में है कि उस इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उनके डेरिवेटिव्स उस इक्वेशन के अंदर आपको मिल रहे हैं, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, विच एक्सप्रेस ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑफ एनी ऑर्डर इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आपके पास अगर कोई ऐसी इक्वेशन है कि जिसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो भी विद्यमान है और उनके डेरिवेटिव भी क्या है, विद्यमान है, तो ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहते हैं। उसके बाद में इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। उससे पहले अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर लें। जैसे हमारे पास dy और dx होता है, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और ये वाला जो x है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स भी उस इक्वेशन के अंदर है तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, dy over dx x plus 3 d square y over dx square plus mu x equal to 0 dy over dx equal to sin x और del square z del x square del square z del x del y square equal to x square plus y square। अब देखो स्टूडेंट, ये जो है कुछ एग्जांपल, यहाँ तक तो ठीक था, ये केस चल रहे थे, लेकिन यहां जाके आपने देखा कि ये पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करने लग गया। तो इसका मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके कुछ टाइप्स हैं। तो हमें दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखते हैं, टू टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। एक है ऑर्डिनरी और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी क्या है, जिसके अंदर एक वेरिएबल क्या हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे इसके अंदर हम बात करें ये वाला, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 1 है, एक ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और अगर उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कौन सी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये जो जिसने z, ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास, इस इक्वेशन की बात कर लेंगे, ये जो मैंने लिखी है, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये सारी हैं। अगर इनका हम क्लासिफिकेशन करें आगे, कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी और एक पार्शियल। ऑर्डिनरी क्या होगी, जिसके अंदर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और पार्शियल डिफरेंशियल क्या होगी, जिसके अंदर 2 या मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर देखिए, ये जो z है, z जो है वो x y का आगे एक फंक्शन है। ये दो इसके अंदर, 2 इसके अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है इसमें। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो आज अपने इसको स्टार्ट किया है, कुछ क्वेश्चन इसके और देखेंगे हम। तो अब देखते हैं स्टूडेंट कि हमने ये तो देख लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप कितने हैं, टू टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसके बाद में आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मींस क्या है कि हमें उसका ऑर्डर फाइंड करना है, या हिंदी में आप कह देंगे कोटि निकालनी है। क्या निकालनी है, कोटि। तो ऑर्डर जो होता है वो बहुत ही इजी होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करना। आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है कि उसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा, कितने बार उसका डेरिवेटिव हुआ है। तो हमारे पास जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 3 बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे हम एक डेफिनेशन क्वेश्चन और कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई और डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स।
तो इसके अंदर अगर हम स्टूडेंट देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 2 टाइम हुआ है। तो ये भी 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें अगर हम, ऑर्डर तो हमने चेक कर लिया, अब अगर हम डिग्री पर आए कि डिग्री क्या होगी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तो ग्राफ। अब ये कह रहा है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कैन बी रिटन एज ए पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। अब आपको क्या देखना है कि जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले आप उसको डेरिवेटिव जो होंगे उनके संदर्भ में अपने क्या करना है, उसको पॉलिनोमियल देखना है, यानी कि वो बहुपद बन रहा है कि नहीं बन रहा। पॉलिनोमियल तो आप समझते हो, बहुपद, यानी कि उसके अंदर जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनके रिस्पेक्टिवली वो क्या रहना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें हम, 2y√3x dy और dx प्लस 7 अपॉन dy और dx की पावर 1 है। इसकी अगर हमें डिग्री बतानी है, क्या बतानी है, डिग्री, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम इसको देखें कि क्या ये पॉलिनोमियल है dy और dx के रिस्पेक्ट। तो हमने देखा, तो ये क्या बनता है हमारे पास, 2y√3x dy और dx प्लस 7 dy और dx की पावर -1। अभी तो नहीं है, इस कंडीशन में तो नहीं है, क्योंकि dy और dx की पावर क्या आ रही है, -1 आ रही है, और -1 आ रही है तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर हमें इसको पॉलिनोमियल बनाना है, क्या हम इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, यस कर सकते हैं, क्योंकि dy और dx को अगर एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये dy और dx यहाँ चला जाएगा और हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, dy और dx इक्वल टू √3x dy और dx की होल स्क्वायर प्लस 7। अब ये हमारे पास ये बन गया जब क्वेश्चन। अब इसमें हम देखें कि क्या dy और dx के रिस्पेक्टिव पॉलिनोमियल है। हाँ जी बिल्कुल है, जो भी dy और dx है उनकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो ये पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, और इसके अंदर dy और dx की हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो 1 ऑर्डर का ही है, और उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है। तो हम कहते हैं कितना है, ऑर्डर तो इसका हो गया 1, और डिग्री जो है इसकी वो होगी 2। क्लियर है, बस इतना सब ठीक। अब कुछ क्वेश्चन आपके पास होंगे जिसके अंदर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। वो कैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे अपने पास कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए और उसके अंदर जो एंगल है उसमें डेरिवेटिव बैठा हो कोई सा भी, dy और dx हो, d2y और dx2 हो, इस टाइप का अगर डेरिवेटिव उसके अंदर बैठा है तो फिर हम उसको उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे हमारे पास है dy और dx क्यूब प्लस साइन d2y और dx2। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है और इसका ऑर्डर भी है, ऑर्डर कितना है 3, बट डिग्री नॉट डिफाइन है, डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड। क्यों, वो आप देख लो। उसने बोला है कि जो भी हमारे पास डिग्री है वो इस पूरी इक्वेशन को पॉलिनोमियल डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट पॉलिनोमियल बनना चाहिए, तो ये हमें पॉलिनोमियल बनने नहीं देगा। साइन को हम कभी रिमूव नहीं कर सकते, यहाँ से किसी भी तरीके से आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, तो इसकी डिग्री क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड। ऐसे आपके पास e की पावर x के अंदर अगर y डैश बैठा है, ऐसे ही log के अंदर अगर बैठा है ये, तब भी आप नहीं कर सकते। साइन इनवर्स इनमें बैठा है,
जहां से ये रिमूव नहीं हो सकता, यानी पॉलिनोमियल आप नहीं बना पा रहे विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो फिर आप वहां पे क्या करोगे कि डिग्री डिफाइन नहीं होगी। कल अपने इसको आगे करेंगे कंटिन्यू, इसके क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। और अगर कोई इसमें भी आपका डाउट हो तो बता देना मुझे, ठीक है। धन्यवाद।